जय माँ शारदे। आज हम मंगल का द्वादश अवस्था फलादेश करना सिखाएंगे। मंगल यदि पहली अवस्था यानी शयन अवस्था में हो तो जातक के शरीर में कंडू यानी खुजली, दद्रु, दिनाय आदि रोग पाए जाते हैं। सप्तम स्थान में हो तो जातक की स्त्री की हानि और पंचम स्थान में हो तो पुत्र की हानि होती है। यदि छठे स्थान में शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो तो कामदेव जन्य विकार की तत्परता से जातक का हाथ टूट जाता है। यदि ऐसा मंगल शनि और राहु दोनों से युक्त हो तो जातक निरंतर रोगी और शिरोवेदना से पीड़ित रहता है। मंगल यदि दूसरी अवस्था यानी उपवेशन अवस्था में हो तो जातक धन संपन्न होता है, परंतु झूठा, पाप कर्म निरत, स्वधर्म से हीन और हमेशा चतुर तथा वाचाल होता है। तीसरी अवस्था की बात करें तो कुंडली में मंगल यदि तीसरी अवस्था यानी नेत्रपाणी अवस्था का होकर मंगल लग्न में हो तो जातक हमेशा दरिद्र रहता है, पर अन्य भावों में रहने से नगर, ग्राम आदि का स्वामी होता है। लग्न स्थित मंगल का विशेष फल ये होता है कि ऐसे जातक को गृहस्थाश्रम के सुख का अभाव, कामदेव जन्य विकार की तत्परता से अंग भंग, सर्प भय, जल भय और अग्नि भय होता है। जातक दांत की पीड़ा एवं व्रणादि से पीड़ित रहता है। चौथी अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था प्रकाशन अवस्था होती है। कुंडली में यदि मंगल प्रकाशन अवस्था में हो तो जातक के गुणों का प्रकाश होता है। ऐसा जातक परदेश में निवास करता है और राजद्वार में उसकी मान मर्यादा बढ़ती रहती है। यदि ऐसा मंगल पंचम भाव में हो तो पुत्र का नाश होता है, और यदि उसके साथ राहु भी हो तो ऐसे जातक का वृक्षादि से पतन होता है। यदि ऐसा मंगल सप्तम भाव में हो तो स्त्री की हानि होती है। याद रहे कि प्रकाश अवस्था का मंगल यदि पाप युक्त अथवा पाप ग्रहों से घिरा हो तो ऐसा जातक बहुत बड़ा दुष्कर्मी होता है। शास्त्रकारों ने कहा है कि ऐसे जातक के पाप की ध्वजा उड़ती है। पांचवी अवस्था की बात करें तो कुंडली में यदि मंगल पांचवी अवस्था यानी गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक निरंतर यात्रा निरत अर्थात सफ़र करने वाला होता है। ऐसे जातक की स्त्री कलह करने वाली होती है और जातक व्रण, दाद तथा खुजली आदि चर्म रोग से पीड़ित रहता है और शत्रु द्वारा उसके धन की हानि होती है। कुंडली में यदि मंगल छठवीं अवस्था यानी गमनावस्था में हो तो ऐसा जातक अनेक गुण संपन्न, तीक्ष्ण खड्गधारी, हाथी और सवारियों से युक्त मणियों की माला पहनने वाला होता है, शत्रुओं का विजेता होता है और आत्मीय जनों को सुख देने वाला होता है। कुंडली में मंगल यदि सातवीं अवस्था में हो तो यहाँ उच्चस्थ मंगल सभा अवस्था में हो तो जातक युद्ध विद्या, विशारद, धर्मात्मा और धनी, पंचम अथवा नवम स्थान में हो तो मूर्ख, 12वें स्थान में हो
तो स्त्री पुत्र मित्रादि से रहित तथा इन स्थानों के अतिरिक्त यदि अन्य स्थान में हो तो राजसभा का पंडित दानी, मानी एवं बहुत धन वाला होता है, यानी बहुधनी होता है। कुंडली में मंगल यदि 8वीं अवस्था में हो, यानी आगमन अवस्था में हो, तो आगमन अवस्था में मंगल होने से जातक धर्म कर्म रहित, कायर और कुसंगी होता है और ऐसे जातक के कान के समीप किसी शूल रोग से पीड़ा होती है। कुंडली में मंगल यदि 9वीं अवस्था यानी भोजन अवस्था में हो तो भोजन अवस्था में मंगल बली हो तो जातक मिष्ठान्न प्रिय, नीच कर्म करने वाला और मानहीन होता है। मंगल यदि कुंडली में 10वीं अवस्था में हो यानी नृत्य लिप्सावस्था में हो तो ऐसा जातक राजा से बहुत धन की प्राप्ति करता है और उसके घर बड़े बड़े होते हैं, सुंदर और धन धान्यादि से पूर्ण रहता है। 11वीं अवस्था की बात करें तो कुंडली में मंगल यदि कौतुक अवस्था में हो तो ऐसा जातक कौतुक प्रिय और मित्र पुत्र आदि से युक्त होता है। यदि मंगल उच्च का हो तो जातक राज दरबार का पंडित होता है, बहुत गुणज्ञ होता है और पंडितों से सम्मानित होता है। कुंडली में मंगल यदि 12वीं अवस्था में हो यानी निद्रा अवस्था में हो तो ऐसा जातक क्रोधी होता है, बुद्धिहीन होता है, धनहीन होता है, धर्महीन होता है, रोगी होता है और धूर्त होता है। इस प्रकार से 12 अवस्थाओं में मंगल का फलादेश आप कुंडली देखकर कर सकते हैं। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि संपूर्ण ज्योतिष इस चैनल के माध्यम से आपको सरल से सरल भाषा में सीखने को मिल जाएगी। 12 के 12 भावों का फलादेश लग्न कुंडली के हिसाब से हमने पूरा प्ले लिस्ट में अलग अलग लग्नों के हिसाब से पहले ही वीडियो डाल रखा है। उसको आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट द्वारा अपनी लग्न के अनुसार फलादेश देख सकते हैं, या जिसकी भी कुंडली का फलादेश आप करना चाहते हैं, जिस लग्न की कुंडली का फलादेश करना चाहते हैं, उस फलादेश के अनुसार आप सुनकर निश्चित ही एकदम सटीक फलादेश करने सीख सकते हैं। शेष अगले भाग में बुध का 12 अवस्था का फलादेश हम करने सिखाएंगे। धन्यवाद।